बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। और महाराज हुआ भी है, होलिका जल करके राख हो गई, प्रहलाद जी उसमें से भी निकल आए अंगारों में। हिरण्यकश्यप के पास बोले, हिरण्यकश्यप के गुस्सा में, अच्छा तुझे कौन बचाता है मुझे बता, किसने बचाया तुझे? पिताजी जो सारे संसार को ताकत देता है ऐसे उस भगवान ने मुझे बचाया। बलिनाम चा परेशान। अच्छा तो वो जो तुझे ताकत दे रहा है, सबको ताकत दे रहा है, बड़ी बड़ी बातें करना जानता है तू, अच्छा बता वो है कहाँ? पिताजी वो तो सभी जगह पर है। अच्छा सभी जगह पर है, तो क्या इस खंबे में भी है? हाँ हाँ पिताजी इस खंबे में भी है। मुझे क्यों नहीं दिखता वो? पिताजी तुमने वो चश्मा नहीं लगाया अभी उसको देखने वाला, वो भक्ति के चश्मे से दिखता है, वो संसार के चश्मे से नहीं दिखता। तो दिख रहा है तुम्हें? हाँ हाँ पिताजी मुझे दिख रहा है इस खंबे में है। तो ठहर जरा तू, पहले मैं तेरी रक्षा करने वाले को ही देख लेता हूँ, तुझे बाद में देखूंगा। खड्ग निकाला और निकाल करके खंबे पर प्रहार कर दिया और भयंकर महाराज आवाज हुई और अट्टहास करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट भय और नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट भये तो हिरण्यकश्यप से दो हाथ शुरू हो गए। भगवान ने जब तक सूर्य नहीं डूबा तब तक तो उसके साथ खेल खेलते रहे और जैसे ही सूर्य डूबा उसको अपने कंधे पर रखा और रख करके दहली के दरवाजे पर राजद्वार पर आकर के बैठ गए और बैठ करके गोद में डाल लिया हिरण्यकश्यप को। और हिरण्यकश्यप से कहते हैं, बता हिरण्यकश्यप तूने क्या क्या वरदान मांगा था? बोले मैं अंदर मरूं ना बाहर। बता तू अंदर है कि बाहर? बोले महाराज द्वार पे ही हूं। बोले और क्या मांगा? बोले ऊपर मरूं ना नीचे। बता तू ऊपर है कि नीचे है? बोले महाराज ना ऊपर हूं ना नीचे हूं, तुम्हें गोद में पड़ा हुआ। बोले और क्या मांगा था? बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने बड़े बड़े अपने नाखून दिखाए। बोले बता ये अस्त्र हैं कि शस्त्र हैं? और क्या मांगा था? बोले और मांगा था आदमी से मरूं ना पशु से मरूं। बोले बता मैं आदमी हूं कि पशु? बोले महाराज कछु नहीं दिख रहे और सभी दिख रहे। बोले और क्या मांगा था? बोले मांगा था ब्रह्मा जी तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। बता ब्रह्मा ने मुझे बनाया होगा? अरे मेरे एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं और करोड़ों ब्रह्मांडों में मैं करोड़ों ब्रह्मा रोज बदलता हूं और रोज बनाता हूं। ब्रह्मा की क्या औकात है जो मुझे बनाएगा? और ऐसे कह करके भगवान ने वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। आज हिरण्यकश्यप का आंखों से ज्वाला धड़कने लगी, सारा संसार जलने लगा। किसी भी देवता भगवान के क्रोध के सामने टिक नहीं पा रहा। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा, वत्स तुम्हारे कारण प्रभु को क्रोध आया है, इसलिए तुम ही इस क्रोध को शांत कर सकते हो। जाओ प्रभु के सामने। नन्हे से प्रहलाद हाथ जोड़ के नरसिंह भगवान के सामने पहुंच गए। नरसिंह भगवान ने जैसे ही प्रहलाद के चेहरे पर नजर मारी, एक क्षण में हिरण्यकश्यप का शरीर उठा के फेंक दिया गोदी से। हिरण्यकश्यप को दौड़ दे करके हृदय से लगाया, उठाया, उठा करके राज सिंहासन पर आकर के विराजमान हो गए। प्रभु कहते हैं प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, बस मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सिर्फ तूने मेरा एक नाम ही तो गाया था और उस नाम के गाने के चक्कर में तुझे अग्नि में जलना पड़ा, तुझे पानी में डूबना पड़ा, तुझे लोगों के व्यंग्य बाण सुनना पड़ा। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया तेरे साथ में, मुझे क्षमा कर दो। मुख चूम कहें प्रभो क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई,
आने में बड़ा सुंदर सूरदास का पद है, लेकिन ये उसकी अंतिम लाइन है। प्रेम से बोलो राधे। और महाराज देखो तो सारे संसार का मालिक, हमारे पास थोड़ी सी उम्र ज्यादा क्या हो जाए, थोड़ा पैसा ज्यादा क्या हो जाए, थोड़ी सुंदरता क्या ज्यादा आ जाए, थोड़ी विद्वत्ता क्या ज्यादा आ जाए, थोड़ा धन वैभव क्या ज्यादा आ जाए, हम अपने से छोटे आदमी को देखते ही नहीं है कि कैसा, उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। लेकिन वो परमात्मा सारे संसार का मालिक होकर के, सर्व सामर्थ्यवान होकर के भी महाराज देखो वो छोटे से भक्त से माफी मांगता है, पुत्र क्षमा कर दो। प्रहलाद ने कहा प्रभु आप किस बात की क्षमा मांगते हो, आप नहीं होते तो मैं बचता ही नहीं। अरे आप सामने अब आए हो, लेकिन मुझे पहाड़ से गिराया तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कमल के फूल में जा रहा हूं। वो कमल का फूल आप ही तो बने हो गए। मुझे आग में जलाया तो ऐसा लगता था जैसे हिमालय की सुंदर सुंदर कंदराओं में विचरण कर रहा हूं, मैं बड़ा शीतल अनुभव करता था। उस आग की लपट मुझे महसूस नहीं हुई। वो शीतलता आपने ही तो प्रकट की होगी। वो नाग जो मेरे गले में माला बन गए वो आपने ही तो बनाए हुए हैं। मुझे तो कोई ऐसा मंत्र नहीं आता कि मैं नागों को फूलों की माला बनाता। तो सरकार आप पग पग पर आकर के हमारी रक्षा करते रहे, आपको धन्यवाद है। प्रहलाद जी से कहा पुत्र वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा वरदान हमें चाहिए नहीं। नहीं नहीं वरदान तो मांगना पड़ेगा। बोले वरदान देना चाहते हो तो एक दे दो क्या? बोले मेरे पिता ने इस सिंहासन पर बैठ करके आपको बहुत गालियां दी हैं, एक बार उनका अपराध क्षमा कर दो, उन्हें अपने धाम में बुलाओ। भगवान कहते हैं बेटा तेरे जैसा भक्त जिस घर में पैदा हो जाता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। ते सप्तभि पिता पूता पुत्रभि सहते नगा यत साधोस ग्रहे जातो भगवान वही कुल पावना। वो कुल पवित्र होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना। जिस पर भगवान का भक्त पैदा होता है वो पृथ्वी धन्य हो जाती है, वो माता और पिता धन्य हो जाते हैं, वो कुल धन्य हो जाता है। इसीलिए किसी संत ने लिखा जननी के तो भक्त जन के दाता के सू ना तो तू बांझई भली तन प्रथा गमायो। अरे माँ तुझे यदि पैदा करना है तो तू भगवान का कन्हैया का कोई भक्त बेटा पैदा करना। भक्त भी नहीं कर सकते तो कोई दानी कर देना, कोई दानी भी नहीं कर सकते तो ऐसा शूरवीर करना जो अपनी माता और मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे देते, ऐसा बेटा पैदा करना। और यदि कोई ऐसा भी नहीं कर सकती तो व्यर्थ में अपनी सुंदरता मत खोना। तो महाराज आज धन्य हो गए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी से कहा बोले फिर भी वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा यदि वरदान देना चाहते हो सरकार तो एक ही दे दो क्या? कि यदि राशि में कामास्तम वरदर सभा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणेवर। एक ही वरदान दे दो क्या? बोले मेरे हृदय से आपसे मांगने की कामना ही नष्ट हो जाए। यदि राशि समय कामान कामांस्तम वरदर सभा कामानाम हृदय संरोहम, मेरे हृदय से मांगने की कामना ही निकल जाए। भवतस्तु प्रणेवरम, हे सरकार ऐसा मुझे वरदान दे। भगवान कुछ नहीं बोले। अंत में कहा अब तूने मेरा भजन किया है, इस राज्य गद्दी को संभाल। भगवान ने राज्याभिषेक किया प्रहलाद जी का, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान का जो नरसिंह अवतार है ये भागवत के अनुसार पुष्टि का अवतार है। पुष्टि के अवतार का मतलब होता है
भगवान ये कहना चाहते हैं यदि मेरे भक्त को बचाने के लिए इस संसार में सबसे सुंदर कौन है आदमियों में, पता है तुम्हें? आदमियों में इस पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कौन है? तो सबसे सुंदर है भगवान विष्णु। पुरुषेषु विष्णु, नारीषु रंभा, पुरुषेषु विष्णु, नदीषु गंगा, नृपेषु राम, काव्येषु माघ, कवि कालिदास। कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि ब्रह्मांड का कवि कालिदास। काव्यों में सबसे सुंदर काव्य माघ नाम का, जो माघ कवि ने लिखा अपनी पत्नी के नाम पर। और आदमियों में सबसे सुंदर भगवान विष्णु, स्त्रियों में सारे विश्व में सबसे सुंदर नारीषु रंभा, रंभा नाम की अप्सरा। राजाओं में सबसे अच्छे राजा नृपेषु राम, भगवान राम। और नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा, नदीषु गंगा। तो ऐसे वो भगवान विष्णु नरसिंह का रूप बना करके आए और संसार को ये बताने आए कि यदि मेरे भक्त के लिए मुझे स्वरूपता से भी कुरूपता का अवतार लेना पड़े तो मैं अपने भक्त के लिए हंसते हंसते उस स्वरूपता को त्याग देता हूँ, कुरूपता को धारण कर लेता हूँ, लेकिन हर हाल में मैं अपने भक्त का कल्याण करता हूँ। ये भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के हमें आश्वासन दिया। इसलिए तो कहते हैं जब हम उसकी शरण में पहुंच जाते हैं तो संसार का कोई दुख हमें नहीं छू सकता। बस हम पहुंचे मन से, सिर्फ दिखावे से नहीं, मन से पहुंचे। तो महाराज बढ़िया नरसिंह अवतार की कथा, नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और एक बार जो है विश्वरूप को गुरु बना करके यज्ञ करते हैं इंद्र। विश्वरूप जो है शुक्राचार्य के बेटा रहते हैं, उनके दो मुंह रहते हैं, एक मुंह से देवताओं को आहुति देते हैं, एक मुंह से दैत्यों को। तो देवराज इंद्र उनका संहार करते हैं वज्र के द्वारा। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और उसी प्रसंग में वृत्रासुर की कथा का वर्णन मिलता है। इंद्र घबरा करके ब्रह्म हत्या से भागते हैं, फिर बृहस्पति के कहने पर उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग पृथ्वी को दिया जाता है, जो ऊसर भूमि है वो ब्रह्म हत्या का रूप होती है। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, वृक्षों में जो गोंद निकलती है वो गोंद ब्रह्म हत्या का रूप है। तीसरा भाग नदियों को दिया जाता है, नदी में जो ऊपर काई जमती है, गांव की भाषा में कुछ लोग उसको चोई भी कहते हैं और भी कुछ कहते होंगे, क्या कहते हैं? चोई। तो चोई उसको कहते हैं, वो भी ब्रह्म हत्या का ही रूप है। और चौथा भाग हमारी माताओं बहनों ने स्वीकार किया, जो हर महीने रजो दर्शन के रूप में प्रदर्शित होता था। 4 भाग, चारों को बांट करके और फिर इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होते हैं। आगे पंचवन व्रत की महिमा का वर्णन है। पंचवन व्रत के माध्यम से माता दिति ने गर्भ धारण किया। इंद्र को पता चला, इंद्र गर्भ में प्रवेश करके उस गर्भस्थ मांस के लोथड़े के 49 टुकड़े कर देते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो 49 मरुद गणों के रूप में होते हैं और वही 49 प्रकार की मरुद कहते हैं हवा को। मरुद माने हवा। जो हमारे यहाँ ये हवाएं चलती हैं ये 49 प्रकार की हवाएं हैं। 49 प्रकार के वायु देवताओं का जो है प्रादुर्भाव होता है पंचवन व्रत के माध्यम से। इधर परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान राक्षसों पर कृपा करते हैं। अच्छा देखो, हम देख रहे हैं, देखो कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए।
भगवान की कथा में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, कभी भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे ऐसे। ये शोक मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? शोक मुद्रा। शोक मुद्रा जानते हो आप लोग? जब हमारे यहाँ कोई अघटित दुर्घटना हो जाए, घटना नहीं, दुर्घटना घट जाती है, तब हम ऐसे करके बैठते हैं। जब कोई हमारे ऊपर बड़ा संकट आता है तो ये शोक मुद्रा है। हम भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान की कथा में जाएं, तो शोक मुद्रा में नहीं बैठना चाहिए। शोक मुद्रा में बैठने से आपके घर में कोई ना कोई शोक होता ही रहेगा। अलग अलग आसन है, ये शोक आसन है। एक पद्मासन होता है। पद्मासन जानते हो आप लोग? इन दोनों पैरों के तलवों को जंघाओं पे रख करके बैठते हैं, उसको पद्मासन कहते हैं। ये पद्मासन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी मंत्र का जप करने के लिए। ऐसे ही अनेक आसन होते हैं। मयूरासन होता है, वज्रासन होता है। आपको ब्रह्मचर्य की रक्षा करना है, ताकतवर बनना है, तो आपको वज्रासन से बैठना चाहिए। तो जय जय श्री राधा। अनेक अलग आसन होते हैं हमारे, अलग अलग आसन होते हैं, और अलग अलग आसनों का अलग अलग फल होता है। और बढ़िया। तो अलग अलग आसनों का अलग फल होता है। ऐसे ही एक दरिद्रासन होता है, एक कुक्कुटासन, कुत्ते की तरह लोग बैठते हैं। अलग अलग आसनों पर बैठने के अलग अलग फल होते हैं, लेकिन भागवत सुननी चाहिए सुखासन पर बैठ करके। कौन से आसन पर बैठ करके? सुखासन। सुखासन माने आलती पालती मार करके बढ़िया प्रेम से बैठ करके भागवत श्रवण करना चाहिए। सुखासन से बैठोगे तो सुख की प्राप्ति होगी, और दुखासन से बैठोगे तो दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए आसन का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ जब भजन करते हैं, आप किस चीज की कामना कर रहे हो, उस कामना के अनुसार ही आसन व्यक्ति को लगाना चाहिए। ऐसा विधान शास्त्रों में वर्णन है। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान राक्षसों पर कृपा करते हैं, देवताओं पर करते हैं, दैत्यों पर करते हैं, पशु पक्षियों पर नहीं करते क्या? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान को, जो भगवान को भजता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो बोले क्या किसी पशु पर भी कृपा करें? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित कोई चींटी अपने पैर में घुंघरू बांध करके भी भगवान को रिझाने की कोशिश करे, तो भगवान उस चींटी के पैर के घुंघरू की आवाज को भी सुन करके उस पर कृपा कर देते। तो क्या किसी पशु पर कृपा करी? बोले बिल्कुल करी। किस पर करी? आसीद गिरिवरो राजं त्रिकूट इति विश्रुतः। आसीद गिरिवरो राजा, एक त्रिकूट नाम का पर्वत, और उस पर्वत पर गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। गजेंद्र के यहाँ 50 पत्नियां, 150 बेटा बेटे, बड़ा भारी परिवार महाराज। एक दिन बड़ी गर्मी पड़ रही थी, बच्चों ने कहा पिताजी स्विमिंग पूल में तैरने चलेंगे। तो पहले जो स्विमिंग पूल होते थे वो तालाब ही होते थे। तो त्रिकूट पर्वत के बीच में एक बढ़िया सुंदर तालाब। अब आजकल तो तैरने की व्यवस्था है ही नहीं, इसलिए स्विमिंग पूल बन गए हैं। पहले तालाब ही स्विमिंग पूल थे। तालाब में जाकर के बच्चे घुस गए, पत्नियां घुस गई, गजेंद्र घुस गया। बढ़िया एक दूसरे की सूंड में पानी भर के एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, खेल रहे हैं, बढ़िया हंसी ठिठोली कर रहे हैं परिवार के साथ। अब उसी में एक ग्राह रहता था, ग्राह रहता था। ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया
गजेंद्र ने सोचा मेरे अंदर बहुत ताकत है, ये बहुत दिनों का भूखा होगा, 1-2 किलो खून चूस लेगा तो चूस लेने तो क्या फर्क पड़ेगा, इसकी भी भूख मिट जाएगा। क्योंकि बल के मद में गजेंद्र मत वाला था। पी लेने तो इसको, और नहीं तो शुरुआत में ही जब वो पैर पकड़ने आया तभी हाथी चाहता तो अपना पैर उठाता उसके मुंह पर रख देता, तो ग्राहक की क्या औकात जो पैर पकड़, ग्राहक का तो मुंह ही कुचल जाता वहीं। लेकिन गजेंद्र ने कहा अभी भूखा है, पी लेंगे। बड़ा जो है महाराज समय व्यतीत हुआ, आधा 1 घंटा कब पता ही नहीं लगा। 1 घंटे बाद जब बच्चों की गर्मी थोड़ी शांत हो गई तो बच्चे निकल गए, पत्नियां निकल गई, अंत में गजेंद्र निकलने लगा। गजेंद्र बाहर की ओर ताकत लगाए लेकिन ग्राह अंदर की ओर खींचे। बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन गजेंद्र अपनी ताकत का प्रयोग कर ही नहीं पाया, क्योंकि जल में था, जल में वैसे ही ताकत कम हो जाती। अंदर को चला जा रहा है। पत्नियों से कहा देवियों मैं तुम्हें विवाह करके लाया हूं, मैंने तुम्हारा भरण पोषण किया है, तुम इस ग्राह से मुझे बचाओ। पत्नियां बोली ठीक है स्वामी। पत्नियों ने सूंड में सूंड लपेटी, खींचने की कोशिश करी, लेकिन जब नहीं खींचा तो कहने लगी स्वामी अब आप तो अंदर जा ही रहे हो, अब हम थोड़ा और संसार का आनंद ले लें। बेटाओं से कहा हमने तुम्हें पैदा किया, पालन किया, पढ़ाया लिखाया, हमारी रक्षा करो। बेटाओं ने भी सूंड में सूंड मिलाई, खींचने की कोशिश करी, लेकिन बेटा भी थक गए। बोले अब पिताजी आपने संसार देख लिया, आप चले जाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी हम तो पैदा ही हुए, अभी हमें तो संसार देखना है। बेटा भी खड़े हो गए बाहर निकल के, पत्नियां भी खड़ी हो गई। ये गजेंद्र कोई और नहीं, हम सब गजेंद्र हैं। जब हम मरने वाले होते हैं, हमारे नाते रिश्तेदार, बेटा बेटी, बहू, नाती पोता सब चारों तरफ घेर के खड़े रहते हैं। हम सोचते हैं बेटा बचा लेगा, बेटे की तरफ देखते हैं, कभी बेटी की तरफ देखते हैं, कभी नाते रिश्तेदार है, भाई दोस्त यार। लेकिन जब काल आता है हम संसार की आशा में टकटकी लगा करके देखते रहते हैं, लेकिन मेरे भाई बहन उस भगवान को याद नहीं कर पाते। और हमसे अच्छा तो वो गजेंद्र निकला जो पशु हो करके जब उसने देखा कि पत्नियों ने साथ देना बंद कर दिया, बच्चों ने साथ देना बंद कर दिया, और उसके मन में आया सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम और हारे को हरि नाम। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। बड़ा सुंदर सूरदास ने पद लिखा है, जिस पद को यदि आप भाव से गा लो तो आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। जब जीव मरता है, मरने के समय वो कितना बेहोबल हो जाता है, ऐसा भाव इस पद में है। और जैसे ही आज गजेंद्र ने पुकारा, भगवान ने गरुड़ को विसार दिया, नंगे पैर महाराज चल दिए, बचाने के लिए आए, ग्राह का कल्याण किया, गजेंद्र का कल्याण किया, दोनों को धन्य कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार राक्षसों ने बलि के द्वारा सारी स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया, देवताओं को खदेड़ करके भगा दिया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, देवताओं ने कहा समुद्र मंथन करो, बासुकीनाथ को बुलाया गया, राक्षसों से संधि करी, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और सुंदर समुद्र मंथन होने लगा। मंदराचल रसातल में जाने लगा। भगवान से देवताओं ने प्रार्थना करी, भगवान ने कच्छप नारायण का अवतार लिया। बोल कच्छप नारायण भगवान की। पीठ पर सुमेरु को धारण किया और फिर से समुद्र मंथन होने लगा। 14 रत्न निकले उसमें से। सबसे पहले
हलाहल विष निकला, विषम हाला हलाकृता। हलाहल विष को देख करके परेशान हो गए, देवी देवता घबरा गए। देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी, इस विष को तो भोले बाबा ही पी सकते हैं, क्योंकि विष पीने का एक्सपीरियंस उन्हीं को है। तो सारे देवताओं ने भोले बाबा से बड़ी सुंदर अच्छी स्तुति करी, हे बाबा बचाओ, हे बाबा बचाओ। बड़ी सुंदर स्तुति भोले बाबा। कालम करालम कृपालम महादेवम कालकंठम कलामूर्तिम महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। बड़ी सुंदर स्तुति भोले बाबा की। भोले बाबा को सबसे प्रिय मंत्र कौन सा है जानते हो आपको? भोले बाबा का सबसे प्रिय मंत्र है मेरे भाई बहन नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। भगवान शंकर का सबसे अच्छा मंत्र है पंचाक्षर मंत्र। कौन सा मंत्र? पंचाक्षर। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है, ये हम नहीं बोल रहे, लेकिन आजकल पता नहीं लोग क्या क्या बोलने लगे। कोई ओम नमः शिवाय बोलता है, कोई शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन भगवान शंकर का सबसे बड़ा और सबसे जल्दी फल देने वाला कोई मंत्र है। बाकी तो सारे मंत्र हैं ही हैं, वो भी सब फल ही देते हैं, लेकिन सबसे जल्दी और सबसे अच्छा जो मंत्र है वो शिव पंचाक्षर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र का अपने आप में बड़ा महत्व है। आपके जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा हो, आपके ऊपर पूरे नवग्रह कुंडली मार करके बैठ गए हो, कोई ज्योतिषी कह रहा हो नहीं तुम्हारे में राहु है, कोई कह रहा हो केतु है, कोई नहीं शनि है, मंगल है, सूर्य है, आप एक माला या 5 माला रोज समय निकाल करके नमः शिवाय की करो। सिर्फ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। 5 मिनट का समय दो, एक आध महीना आप करोगे, आपकी सारी तकलीफें धीरे 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 खत्म होने लगेंगी। ये पंचाक्षर मंत्र का फल है मेरे भाई। शिव आराधना से बढ़कर के संसार के कष्टों से मुक्ति के लिए और कोई आराधना नहीं है। ऐसे भोले बाबा की आराधना समस्त देवताओं ने करी। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, उन्होंने हलाहल विष का पान किया। तथा कर्तलीकृत्या व्यापि हलाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। सारे संसार पर कृपा करके उस भूत भावन भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान किया और हम सब सारे संसार की तीनों लोगों की रक्षा करी। इसके बाद में चंद्रमा निकला, शंकर जी ने मस्तक पे धारण कर लिया। ऐरावत हाथी निकला, स्वर्ग में भेज दिया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, भगवान नारायण ने ग्रहण कर ली। और महाराज पारिजात वृक्ष लोक निकला, पारिजात सुरलोक विभूषणम। पारिजात को देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। अग्निहोत्री ऋषियों के लिए अग्निहोत्र प्रदान किया। कामधेनु गाय निकली, वो स्वर्ग भेज दी। सब अपना अपना अपने हिसाब से। बारूणी निकली, बारूणी मतलब समझते हो? मदिरा, मदिरा भी 14 रत्नों में से एक रत्न है। मदिरा राक्षसों ने ग्रहण कर ली। बारूणी मदराम पीत्वा मदिरा मद विभोगा, और बढ़िया नशे में होकर के और जल्दी जल्दी मंथन करने लगे। महाराज साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा।
लक्ष्मी जी प्रकट भई। लक्ष्मी जी को देख करके सभी देवता कहे हम लेंगे। अब लक्ष्मी तो सबको ही अच्छी लगती है माता, लक्ष्मी कौन है बुरी लगेगी। राक्षस कहे नहीं नहीं हमने भी मेहनत करी है, हम लेंगे। महात्माओं को पता चला तो महात्मा भी पूछ गए लाइन में, नहीं नहीं ऐसी तो हमें भी चाहिए, इसलिए लक्ष्मी की जरूरत हमें भी है, हमें भी लक्ष्मी ही चाहिए। मनुष्यों को पता चला, मनुष्य भी लाइन में, नहीं नहीं लक्ष्मी हम लेंगे। लक्ष्मी बोली एक काम करो, मैं अकेली है कि तुम इतने सारे साथ विवाह तो एक के साथ होना है, सब अपनी अपनी लाइन लगाओ, जो पसंद आ जाएगा उसके साथ रहूंगी। एक में देवता, एक में राक्षस, एक में सब अपने अपने, एक में मानव, एक में दानव, मनुष्य सब। बोले सबसे पहले महात्माओं वाली लाइन में चलती हूँ। महात्मा बड़े भजनानंदी होते हैं, तो सबसे आगे नारद जी खड़े लाइन में। नारद जी ने देखा लक्ष्मी जी मेरी तरफ ही आ रही है, नारद जी खुश हो गए। नारद जी ने गर्दन झुका ली और बरमाला डरवे वाली। माता जी बरमाला लेकर के सोच रही, महात्मा तो बड़ा चोखो है, दिन रात भजन किया करे श्रीमन नारायण नारायण को, बाकी तो सब बढ़िया, लेकिन एक जगह तो रुके नहीं थे, ये दारी को मेरे का ख्याल रखेगा, ये तो खुद ही भगत हो फिर, इसलिए ये अपने लाया नहीं है, रिजेक्ट कर दिया। आगे बढ़े तो दरवाजा, बोले महात्मा तो जय भी बढ़िया है तपस्वी, लेकिन जाए गुस्सा ज्यादा है, तुम कोई गलती हो गई और आखिर में गुस्सा आ गई, जला करके राख कर देगा, नहीं ये भी ठीक है, क्या मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ। सारे महात्मा कैंसिल, सारे मनुष्य कैंसिल, सारे राक्षस कैंसिल, सारे देवता कैंसिल। अब सब टकटकी लगाए लक्ष्मी जी हमें तरफ आए। भगवान नारायण एक साधारण मनुष्य का भेद बना करके और कम से कम 500 मीटर की दूरी पर एक पेड़ की छांव में मस्ती से ऐसे आंख बंद करके लक्ष्मी जी ने कहा ये आदमी मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा, हो ना हो यही मेरे पति होने के लायक है। तो लक्ष्मी जी माला लेकर के नारायण के पास पहुंच गए। नारायण मनुष्य वेश में थे, गले में माला डाली, फिर अपने रूप में आए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी जी बार बार कहती थी स्वामी सब लोग अपना अपना वो क्या मनाते हैं, एनिवर्सरी डे, अपन को तो पता ही नहीं है अपनी एनिवर्सरी कब भाई, तो वो डे तो फिक्स कर लो मनाने के लिए। तो भगवान नारायण कहते समय आने दो देवी, एनिवर्सरी डे फिक्स करेंगे। सो महाराज समय आ गया, सो एनिवर्सरी डे फिक्स हो। उस दिन थी क्या थी, दीपावली की अमावस्या। आज भी हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, खील बताते बांटते हैं, घर को सजाते हैं, बढ़िया सुंदर लाइटें लगाते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण के विवाह महोत्सव का उत्सव। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसके पीछे और भी घटना है। रामचरितमानस में ऐसा कहते हैं कि भगवान रावण पर विजय प्राप्त करके इसी दिन आए थे, इसलिए भी दीपावली मनाते हैं। और भी एक दो घटना है दीपावली क्यों मनाते हैं, लेकिन अभी क्या है भागवत जी पे अपन को चलना है। बाबा की भागवत पट नहीं होना चाहिए। प्रेम से एक बार आप लोग फिर से जयकारा लगाएंगे, बोल भागवत भगवान की। तो महाराज अंत में स्वयं धन्वंतरी भगवान प्रकट भय अमृत का कलश लेकर के, बोले धन्वंतरी भगवान की। अमृत का कलश राक्षसों ने छुड़ा लिया, देवता घबरा गए, भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा तुम पहुंचो, मैं कोई उपाय करता हूं। भगवान ने तीसरा अवतार ग्रहण किया मोहिनी नारायण का, बोले मोहिनी नारायण भगवान की। सारे देवताओं को मोहित कर लिया। देवता देख रहे हो कितनी सुंदर है, देवी कौन हो तुम? बोले नाम मुझे पता नहीं। लक्ष्मी जी बोले तो माँ बाप? बोले वो भी पता नहीं। होश संभाला तो बस कुछ दाम न गाम न धाम। हरी देवी तुम्हारा कोई नहीं है? बोले नहीं कोई नहीं। तो बोले हमारे साथ चलो। बोले हाँ चले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक देवता दिख गए दौड़ देते भाई आते भाई, ये कौन आ रहे हैं? चमकते भाई लाल पीले काले धोरे। बोले ये देवता हमें सौतेली माँ के बेटे हैं, सौतेली भाई। बोले ये क्यों आ रहे हैं? बोले हमने समुद्र मंथन किया, उसमें से अमृत निकला है। तो बोले ये अमृत चुराने आ रहे हैं। तो बोले अरे अमृत चुराने आ रहे हैं? हाँ
तो फिर अब तुम क्या करोगे? तो बोले अब इसको बचाएंगे, लड़ेंगे। अरे मूर्ख हो तुम लोग, हम बताएं। बोले क्या? बोले काम करो। बोले देवी एक काम करो, लड़ाई भिड़ाई से कैसे काम चलेगा? अरे इस अमृत के कलश में ऊपर ऊपर अमृत का पानी होगा और नीचे गाढ़ा अमृत होगा अच्छा वाला। तो तुम एक काम करो, इन देवताओं को पागल बना दो, पानी पानी इनको पिला दो ऊपर से, और गाढ़ा गाढ़ा बचा लेना तो तुम पी लेना। एक राक्षस बोला देखो कितनी अच्छी बात कही है यार। अरे तू सुंदर ही नहीं, बात भी सुंदर कहे। अब देवी एक काम कर जा, अमृत तू ही बांट ले। अरे नहीं नहीं, बोले मेरे ऊपर, मैं तो अभी मिली हूँ आपको 10 मिनट पहले, और जो आदमी एकाएक मिले बाप पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एक राक्षस बोलो देखो कैसी साफ सुथरी, कैसी सत्य बोलने वाली है ये, सुंदर ही नहीं है, साफ साफ कह रही है, खुद की बुराई खुदाई कर रही है, मेरे ऊपर विश्वास मत करो। राक्षस बोले नहीं देवी अब तो तुम्हें ही पिलाना पड़ेगा, ये पकड़ो अमृत का कलश। भगवान तो छा ही रहे थे कि कब हमारे हाथ में आए अमृत का कलश। अमृत का कलश आओ, देवताओं से इशारा किया बैठ जाओ, आंखों ही आंखों में देवता बैठ गए। राक्षसों की तरफ देखती जाए, राक्षस मोहित अमृत पिलाती जाए। एक राक्षस की नजर हट के चेहरे पे से अमृत के कलश पे चली गई। अमृत के कलश पे चली गई तो माने देखो अमृत को घड़ा तो ऐसा हो रहा है, बस 2-4 बूंद और बचो हुए। उसने भेद बदला और सूरज और चंद्रमा के बीच में बैठ गए। सूरज और चंद्रमा के बीच में बैठा महाराज, अमृत उसको भी दे दिया प्रभु ने। अमृत दे दिया तो सूरज चंद्रमा ने तुरंत कहा प्रभु ये राक्षस है। भगवान नारायण को गुस्सा आया, मोहिनी रूप त्यागा और नारायण के रूप में महाराज अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के चक्र से उस राक्षस का सिर छेदन कर, चक्र से सिर छेदन किया। उसका सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। और जब कभी ये जब मौका मिलता है तब सूर्य चंद्रमा को आज भी ये लोग ग्रहण लगाते रहते हैं। अब ये जो पूर्णिमा आ रही है ना, इस पूर्णिमा पर भी चंद्र ग्रहण लग रहा है। कौन सा ग्रहण लग रहा है? चंद्र ग्रहण 7 तारीख को ही है वो, जिसका सूतक दिन के 12:42 से लगेगा। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, ग्रहण के समय पे गर्भिणी स्त्री को, बालक को, वृद्ध को, रोगी को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि ये लोग घर के बाहर निकलते हैं तो ग्रहण का इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब वो ग्रहण पड़ ही रहा है, ग्रहण की बात आ गई तो मैंने कही अब ये भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन बता देता, ये भागवत में नहीं लिखा था कि ग्रहण में किसको निकलना चाहिए किसको नहीं निकलना चाहिए। बाकी सबके लिए 12 घंटे का सूतक लगता है, लेकिन बालक, वृद्ध और रोगी के लिए 3 घंटे का सूतक लगता है शास्त्रों के हिसाब से। यदि कोई बहुत छोटा बच्चा है, 4-6 साल का, वृद्ध व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, तो उसको 3 घंटे ग्रहण के पहले से भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। तो चलिए ये अलग विषय है हमारे धर्मशास्त्रों का, हम लोग कथा में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। भगवान अंदर ध्यान हुए, देवताओं में राक्षसों में युद्ध होगा, देवता जीत गए, स्वर्ग पर आधिपत्य होगा। भगवान शंकर को पता चला कि महाराज भगवान ने मोहिनी का अवतार ग्रहण किया है। माता जी को लेकर के, नंदी इत्यादि को लेकर के वैकुंठ पहुंच गए शंकर जी। बोले महाराज, बोले क्या? बोले आपने जितने अवतार लिए सबके दर्शन किए। बोले फिर? बोले मोहिनी का नहीं किया। तो बोले मोहिनी का दर्शन करा दो। भगवान बोले अरे बाबा तुम भजनानंदी महात्मा, कहाँ मोहिनी के चक्कर में पड़ रहे हो? छोड़ो मोहिनी के अवतार, एक नहीं देखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? शंकर जी बोले नहीं नहीं, दर्शन करना है, वचन दो दर्शन कराओगे। भगवान बोले तो ठीक है, अब तुम कह रहे तो दर्शन करा देंगे। अब महाराज वचन दे दिया। बोले बाबा साथ में पार्वती जी बैठी, सुनो आप, लेकिन मोहिनी तो मोहिनी होती है। रास्ते में बढ़िया सुंदर बगीचा, विकसोत फुल्ल मल्लिका, बड़ा सुंदर वर्णन है उसका। सुंदर सुंदर वायु बह रही, 16 वर्षीय सुंदर दिव्यांगिनी, एक सुंदर सुकुमारी झीने झीने वस्त्र पहन करके एक गेंद लेकर के ऐसे ऐसे उछाल के खेल रही।
भोले बाबा की नजर पड़ी। भोले बाबा ने जैसे उसी समय पे एक तेज हवा का झोंका आया, वक्षस्थल से वस्त्र इधर हुआ। भोले बाबा तो भूल ही गए कि माता जी और हमें चेला चांटे सब संग में है। महाराज बैल पे से कूदे और डायरेक्ट पकड़ने के लिए दौड़ लगा। आगे आगे मोहिनी नारायण, पीछे पीछे भोले बाबा। एक जगह जाकर के महाराज अपने बाहुपाश में भर लिया। बाहुपाश में भरा और जैसे ही भोले बाबा ने ऐसे देखा तो देखते क्या है भगवान नारायण। फिर ध्यान से देखा तो 4 हाथ दो की जगह बेचारे ऐसे कि ऐसे शर्मिंदा होकर के फिर ऐसे हो। अरे प्रभु, ये क्या लीला है आपकी? आप पहले ही बता देते हमें कि आप मोहिनी अवतार अवै दर्शन कराओगे, तो हम तो पहले ही कह रहे थे। भगवान बोले कि तुम मोहिनी छोड़ो और हम तुम्हें बता के दर्शन देते, तो तुम्हें पता कैसे चलता कि मोहिनी होती क्या बला है? पता तो चला कि मोहिनी कौन सी बला है। भगवान भोलेनाथ बड़े बच्चे तो हुए। और आगे प्रसंग आता है कि उसी समय पर भगवान शंकर का तेज स्खलित हुआ और वो तेज जहां जहां पर गिरा वहां पर आज भी हीरे मोती जवाहरात सोने चांदियों की खदानें प्रकट हो गई, ऐसा वर्णन मिलता है। और एक बार बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाया। शुक्राचार्य से पूछा, गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताओ कि हम देवताओं को परास्त कर सकें। शुक्राचार्य ने विप्र यज्ञ बताया। कौन सा यज्ञ बताया? विप्र यज्ञ। विप्र माने ब्राह्मण यज्ञ। क्या करो तुम? विप्र यज्ञ में क्या होता है? बोले जो अच्छे ब्राह्मण हैं, भजनानंदी, तेजस्वी, शास्त्रों को जानने वाले ऐसे ब्राह्मणों को बुलाओ और बुला करके सुबह 4 बजे से लेकर के जब तक वो सोए नहीं तब तक उनकी पूरी सेवा करो। नहलाने, धुलाने, कपड़ा, खाना पीना, और उनसे कहा महाराज कछु नहीं करना आपको, तो सेवा लेना। 1 साल तक बलि ने विप्र यज्ञ किया। ब्राह्मण सेवा से प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने कहा बलि हम तेरी सेवा से प्रसन्न है, वरदान मांग। बलि ने कहा मैं अमर हो जाऊं। ब्राह्मण बोले अमरता का तो नहीं देंगे, लेकिन अपनी तपस्या से एक रथ प्रकट कर दिया और कहा बलि इस रथ पर बैठ करके तू यदि नारायण से भी युद्ध करने जाएगा ना तो नारायण भी परास्त हो जाएगा। बलि उस रथ पर बैठा और बैठ करके पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों को जंगलों में भटकते हुए देखा। सदा और तृषा से व्याकुल तो अपने पति के पास आई और कहने लगी, स्वामी कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे ये बेटाओं का दुख दूर हो जाए। बोले एक ही उपाय है क्या? बोले इसके लिए तुम पयोव्रत करो। कौन सा व्रत करो? पयोव्रत। भागवत में पयोव्रत का विधान है और मेरे भाई बहन ये अपने आप में इतना दिव्य विधान है कि जिस माता बहन के यहाँ बेटा नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? बेटी नहीं, बेटा ही नहीं हो रहा। बेटी बेटा नहीं हो रहा या बेटा नहीं हो रहा, ऐसी स्त्री जिसके लिए डॉक्टरों ने यह कह दिया हो कि तेरे यहाँ बेटा कभी नहीं होगा, वो स्त्री भी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस पयोव्रत का अनुष्ठान कर ले तो उसके यहाँ 101 नहीं, ये मेरा निजी अनुभव है, 150% बेटा होगा। मैंने एम्स हॉस्पिटल की रिपोर्टों को गलत होते हुए देखा अपनी आंखों। ऐसा इस पयोव्रत का विधान है। बड़ा सुंदर व्रत है ये। 12 दिन का होता है, फागुन के महीने में होता है। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता। बड़ा सुंदर इसका विधान है। जिस माता के यहाँ संतान की कामना हो उसको पयोव्रत करना चाहिए। पयोव्रत का अनुष्ठान किया माता अदिति ने। स्वयं नारायण प्रकट हो गए। नारायण ने कहा मां वरदान मांगो। बोले तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा बेटा तो मैं ही हो सकता हूँ, इसलिए मैं ही बेटा बन करके आऊंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया और द्वादशी तिथि आई और ठीक दिन के 12 बजे बामन अंगुल के बामन भगवान प्रकट हो जाते हैं। वर बामन भगवान की छोटे छोटे हाथ हैं, बामन अंगुल के भगवान। बामन
देखने में बड़े सुंदर, हर कोई चाय गोद में खिलाए। स्वयं बृहस्पति ने महाराज जनेऊ पहनाया, गायत्री मंत्र दिया, माता अदिति ने कौपीन पहनाई और आकाश ने छाता भेंट किया और पृथ्वी ने आसन भेंट किया। सप्त ऋषियों ने कुशाओं का आसन भेंट किया, वनस्पतियों ने दंड भेंट किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भेंट करी प्रभु को, और बृहस्पति से आज्ञा लेकर के भिक्षा मांगने के लिए चले। बृहस्पति को भिक्षा देने लगे। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, मैं जानता हूं तुम तीनों लोगों के मालिक हो, इसलिए मुझे इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तुम तीनों लोगों को भिक्षा में मांग करके लाओ। बोले तीनों लोगों का मालिक? बोले बलि है। कहाँ है? बोले नर्मदा किनारे। कैसे मिलेगा? बोले यज्ञ कर रहा है। बलि भगवान नन्हे नन्हे हाथ पैरों से बलि के दरवाजे पर जाते हैं और कहते, बलि बाहर निकलता है, बड़ी सुंदर स्तुति करता है। बलि कहता है, ऐसा लगता है ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षान मन्ये कार्य बपुर धर्म, जैसे सारे ब्रह्मर्षियों का तप एक साथ में इकट्ठा होकर के मेरे यज्ञशाला के दरवाजे पर आ गया। महाराज बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए? बामन भगवान कहते, हम तो संतोषी ब्राह्मण है, कछु नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कछु तो लेना पड़ेगा। महाराज मेरे दरवाजे पे आयो, बिना लिए नहीं जाने दूंगा। तुम्हें गौ चाहिए, गाय ले लो, गाम कांचनम स्वर्णम, कंचन सोना चाहिए, सोना ले लो, हीरे मोती जवाहरात चाहिए, ले लो, गौ चाहिए, गौ ले लो। और महाराज आप ठिगने ज्यादा हो, कम कोई ठिगनी ब्राह्मण की बिटिया नहीं मिल रही हो तो हमको भी जुड़वा करके तुम विवाह करवा सकते हैं, अथवा विप्र कन्या, जो चाहिए वो ले लो। बामन बोले, हमें कछु नहीं चाहिए। नहीं नहीं महाराज, लेना तो पड़ेगा। तो बोले, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। राजा, आपका कहना सर्वथा उचित है, इसलिए उचित है क्योंकि आपके बाबा इत्यादि बड़े भक्त हुए, प्रहलाद जैसे। अब प्रहलाद जैसे भक्त जिस कुल में पैदा हुए हों, उनके नाती पोतों का कहना सर्वथा उचित है। हमने आपकी बात स्वीकार कर ली, लेकिन ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। संतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टाश्च मही व्रता। शास्त्र कहता है जिस ब्राह्मण के मन में असंतोष आ जाए वो ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण नष्ट नहीं होता, ब्राह्मण के चेहरे का तेज गिर जाएगा। असंतुष्टा दुजा नष्टा। तो महाराज मैं मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अब तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो फिर देना चाहे तो यहाँ, तो बोले 3 पैर भूमि दे दो। बोले अरे मैं तो सोच रहा था तू बड़ा बुद्धिमान है, मेरे बाबाओं की बात कर रहा था। तू तो देर मुझे लगा तू अब जितना छोटा शरीर, तेरी बुद्धि भी उतनी छोटी है। तीनों लोगों के मालिक से 3 पैर भूमि मांग रहा है। बामन भगवान बोले, देखो मैं तो ब्राह्मण हूं, जहां भी जाऊंगा उस जगह पर 3 हाथ भूमि चाहिए मुझे। 3 पैर भूमि, 3 पैर भूमि में लेट जाऊंगा, कहीं भी रात बितानी, बस 3 पैर। लेकिन ऐसे नहीं लूंगा। तो कैसे लूंगा? बोले संकल्प करो। अब जब इतनी बात भई तो शुक्राचार्य बेचारे मंत्र पढ़ने के लिए तैयार बैठे थे यज्ञशाला में। वो देख रहे आधा घंटा बात नहीं कर मुझे छोटो सा फोन आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान धर के देखा तो बामन के रूप में साक्षात चतुर्भुज नारायण देखिए। तो वहीं से दौड़ लगाई, हे सवैरोचने साक्षात विष्णुर हरिरव्यया कश्यपादनितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। देवताओं का कार्य बनाने के लिए आया है ये। एक कश्यप और अदिति ने पैदा किया है, इसलिए इसकी बातों में मत आना। बलि के लिए चिल्ला रहे हैं शुक्राचार्य जी, कुछ उल्टा सीधा वचन मत दे देना।
बलि ने कहा गुरुदेव, यदि ये साक्षात तीनों लोगों का मालिक है और मेरे यहाँ मांगने आ गया है, तो आज मेरे जैसा भाग्यवान कौन है जो तीनों लोगों का मालिक आज मेरे सामने द्वार पर भिखारी बन के खड़ा है और मैं फिर भी उसको ना दूं। और यदि ये तीनों लोगों का मालिक नहीं है, साधारण ब्राह्मण है, तो कोई बात ही नहीं है। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, साधारण होगा तो 3 पैर लेके चला जाएगा, और नारायण होगा तो ये मेरा भाग्य है कि सारे संसार का मालिक आज मेरे आगे झोली पसार के खड़ा है। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, तेरी युग युग में रहेगी शान भगत भर दे झोली, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, ताली मत बजाना, भगत भर दे तेरी युग युग में रहेगी शान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वारे। क्या समय, क्या बलि जैसा भाग्य भाई, जिसके आगे भगवान भीख मांग रहा है। जब संकल्प करने लगे तो भागवत में तो नहीं लिखा हुआ, आप कहूं तो दूसरी जगह लिखा है, वो बता दो। अच्छा बता दो। तो लिखा है कि शुक्राचार्य जी वो गंगा सागर चलते थे पहले, गंगा सागर की टोटी में जाके बैठ गए मक्खी का रूप बना के, मच्छर का रूप बना। अब पानी निकाले तो पानी नहीं गिरे। वामन भगवान ने ध्यान धर के देखा कि पानी क्यों नहीं गिर रहा, तो उन्हें शुक्राचार्य दिख गए। उन्होंने अपनी कुशा की आसन यहीं कुर्सी थी, उसमें से एक कुशा निकाला और निकाल के ऐसा निशाना लगाया वो टोटी में कि एक आंख में जाकर के लगा शुक्राचार्य जी, और एक आंख में लगा। शुक्राचार्य जी दौड़ देकर निकल के आए, बोले लेने वाला कोई, देने वाला कोई, अपने राम की आंख फ्री में खोई। कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति अच्छा काम करे, दान का, पुण्य का, भजन का, कथा का, तो ऐसे उस व्यक्ति के बीच में टांग नहीं आना चाहिए। और जो व्यक्ति टांग अड़ाता है वो जरूर काना जरूर होता है। टांग अड़ाएगा तो लंगड़ा हो जाएगा, हाथ अड़ाएगा तो दूल्हा हो जाएगा, और कहूँ आंख अड़ा दही तो नमो नारायण हो जाएगा। ये कारण बेचारे शुक्राचार्य जी जब से काने काने घूमते हैं। शुक्राचार्य जी का फोटो देखना, उनकी एक आंख ऐसे बंद सी रहे, तो बढ़िया सुंदर दान का संकल्प किया। जैसे ही संकल्प हुआ, वामन भगवान के, वामन अंगुल के वामन भगवान देखते देखते उनका सिर आकाश को स्पर्श करने लगा। एक पैर में सारी पाताल को नाप लिया, एक पैर में ब्रह्मांड कटाह का भेदन किया। वहां से एक धार निकली, भगवान के चरण नख को छूती हुई, ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण करी। वही गंगा जी बन करके आज हमारे बीच में हम सबको पवित्र करती है। वो भगवान नारायण का ही चरणामृत है। क्या है? चरणामृत। गंगा जी क्या है? भगवान का चरणामृत, जिसको शंकर जी अपने सिर पर धारण करते हैं। तो महाराज तीसरा पैर कहां रखूं बलि? ये तो तीनों लोग नप गए दोनों पैरों में। बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ। बोले मालिक बड़ा होता है कि संपत्ति? बोले मालिक बड़ा होता है। तो बोले तीसरा पैर यहां रख लो, इस मालिक को भी नाप लो। पदम तृतीयम कुरुषेष्णि में निजम। तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो सरकार। आज बलि के सिर पर पैर रखा, वामन भगवान ने, बलि धन्य हो गया। जिस परमात्मा के चरणों का दर्शन करने के लिए हृदय में लाखों करोड़ों जन्मों तक ऋषि मुनि उनका चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी उस परमात्मा के चरणों का दर्शन नहीं कर पाते।
आज बलि जैसा कौन भाग्यवान होगा जिसके सिर पर स्वयं परमात्मा अपने चरणों को पधारते हैं। इसीलिए दानियों में बलि का नाम सबसे अग्रगण्य है। बलि से कहा बलि सुतरलोक में जाओ, बलि को सुतरलोक भेज दिया, देवताओं का पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया। बलि से कहा वरदान मांगो, बलि ने कहा महाराज आप ऐसे अच्छे लगते हो, इसी रूप से आप हमारे महल के दरवाजे पर खड़े हो जाओ। जब मैं घर से बाहर निकलूं तो आपके रूप को देख के निकलूं, और जब मैं घर के अंदर आऊं तो आपके रूप को देख करके दर्शन करके ही आऊं। वामन भगवान बोले भले आदमी तू हमारा दर्शन करने के लिए हमें खड़ा कर रहा है, यहाँ हमें पहरेदार बना रहा है अपने दरवाजे को। बलि हंसते हुए बोला अब तुम जो चाहे समझ लो, पहरेदार समझो तो पहरेदार समझ लो, खुद को भगवान समझो तो भगवान समझ लो। तुमने ही कहा वरदान मांगो, चलना है तो चलो, नहीं तो अपनी बात झूठी करो। भगवान वामन बलि के साथ आते हैं। लक्ष्मी जी को पता लगता है, लक्ष्मी जी भेष बदल के जाती है, रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं बलि के यहाँ। बलि के यहाँ कोई बहन नहीं थी। बलि ने कहा बहन मांगो, क्या मांगना चाहती हो? लक्ष्मी जी कहती हैं, बोले आप दोगे? बोले हाँ दूंगा। तो बोले संकल्प करो। एकदम से बलि बोला एक बार संकल्प किया तो यहाँ आ गया, तीनों लोग चले गए। अब ये अगली बार संकल्प करूंगा तो पता नहीं क्या जाने वाला है। बलि ने कहा ठीक है बहन, फिर भी मैं संकल्प करता हूं, तू जो मांगेगी वो मैं दूंगा। लक्ष्मी जी बोली भैया तुम्हारी कृपा से मेरे यहाँ दूध दही के समुद्र लहरा रहे हैं, हीरे मोती जवाहरातों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, बस एक चीज की कमी है। क्या? एक पहरेदार नहीं है उसकी रक्षा करने के लिए। और तुम्हारे दरवाजे पर ये जो पहरेदार खड़ा है, मैं देख रही हूँ 4-5 दिन से जब से आई हूँ, ये ना सोता है ना खाता है, 24 घंटे डंडा लेकर के मुस्तैद खड़ा रहता है। बस ऐसे ही पहरेदार की जरूरत है मुझे, जो मेरी और मेरे सामान की, मेरे धन की रक्षा कर सके। देना चाहे तो ये पहरेदार दे। बलि समझ गए। बलि ने कहा बहन ये बताओ पहले तुम हो कौन? अपने असली रूप में आओ, वचन तो मैं दे ही चुका हूं, ले ही जाना। लक्ष्मी जी अपने असली रूप में आई और सुखदेव गुरुदेव कहते हैं परीक्षित है, आज बलि ने तीनों लोगों के बदले में तीनों लोगों के मालिक को पाया, और आज तीनों लोगों के मालिक को भी सिर्फ एक राखी के धागे पर दान कर दिया। बलि जैसा दानी कौन? इसलिए दानियों में बलि का नाम सबसे आगे हो गया। और ये राखी बांधने का मंत्र ही बन गया, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचरः। ये राखी बांधने का मंत्र ही बन गया, रक्षा बंधन का मंत्र। तो महाराज ऐसे बलि वामन चरित्र की कथा एक बार सब लोग जोरदार से नारा लगाएंगे, बोल वामन भगवान की। आगे बढ़े, टाइम क्या होगा? 2:50 होने जा रहे हैं। 5 बार आप लोग भगवान का नाम लेंगे और उसके बाद में 10 मिनट का विश्राम करेंगे। उसके बाद में हम राम जन्म की ओर चलेंगे। फिर आज हमें कृष्ण जन्म भी करना है, दोनों ही जन्मदिन आज हमें मनाने हैं, गोकुल भी चलना है, तो उसका आनंद उत्सव भी लेना है, लेकिन बिना ताली बजाए। कृपया सावधान रहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे बोलो भाई, कीर्तन हो रहा है। नारायण नारायण नारायण। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद।
गोविंद भजो राधे गोविंद राधे राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो गोविंद राधे गोविंद भजो राधे 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 गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद बोल राधे गोविंद भगवान की। 10 मिनट का विश्राम, आगे की कथा इसमें आगे। हाँ चले जाओ बहुत जरूरी है, विश्राम है। विश्राम है, चले जाओ। आज तो बाबा भी ताली बजा रहे थे राधे को। बाबा ही बजा रहे थे क्या? आओ अरे नींद तोड़ने में बैठा है भक्ति भाव में, बैठा है भक्ति भाव में। अन्नू राम राम अभी तो बाजार निकलेंगे सुबह से अब क्या करें, बुलाए रहे थे एक दूसरे को करने पड़ते हरी हरी चीजों को फोन लगा बात कर लो आवाज
एक वो रुमाल जो हमारे खाने में लगाए ना ये दिमाग में की रही है क्या नहीं अवसर है नहीं हमें तो वो नहीं है कल हमने अब रखी नहीं तो क्या बनाए तो खाना खाया खाना खाने दिमाग कर रहा है बाद में खाना काम करते हो तब खाना जब बाकी बैठ आज खाना पंडित जी दूध दही जो भी सामान आया हो कृष्ण जन्म का उसको सब रखा दो यहाँ बाबा को बुला करके भगवान का तिलक करवा दें और ये भाई भाई नहीं भाई की तो ताली बज रही थी भाई तो ताली बजाती मस्त हो गए नहीं सुनना थी बाबा की बाबा को समय चाय कर चुको लंगे नहीं महाराज जी नहीं लगे गद्दी पे कुछ नहीं किया नहीं लगे अंत में लगे पंडित की तो होगा
मानो